सुरक्षा में चूक की वजह से आज पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द। 5 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका रहा। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मामले की रिपोर्ट तलब की है। फिरोजपुर रैली रद्द होने के बाद पीएम मोदी ने सीएम चन्नी पर कसा तंज। एएनआई की खबर के मुताबिक पीएम ने भटिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। फिरोजपुर रैली को लेकर सीएम चन्नी की सफाई, कहा पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति कर रहे हैं, अगर चूक हुई है तो हम जांच करवाएंगे। पीएम मोदी की रद्द रैली पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। शाह ने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज के सुरक्षा उल्लंघन पर रिपोर्ट मांगी है। सुरक्षा चूक में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। जेपी नड्डा का सीएम चन्नी पर बड़ा आरोप। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी का काफिला फंसा, लेकिन सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। वहीं चन्नी ने नड्डा के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि नड्डा ने फोन ही नहीं किया, सिर्फ गृह मंत्री से बात हुई। पीएम की सुरक्षा चूक पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है। वहीं सुरजेवाला बोले कि बीजेपी रैली में भीड़ नहीं जुटा पाई तो रैली रद्द की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। योगी ने कहा कि ये कांग्रेस और पंजाब सरकार की साजिश है। पंजाब सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब सोमवार यानी कि कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएम मोदी की 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली रैली टली। सूत्रों के मुताबिक बारिश की आशंका और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यूपी में कांग्रेस ने अपनी चुनावी मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया। कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत यूपी के अलग अलग जिलों में मैराथन रैलियों का आयोजन कर रही थी। यूपी कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। चिट्ठी में चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और योगी पर सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी को करोड़ों की सौगात दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7,506 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान नितिन गडकरी और सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य बोले कि अखिलेश में हिम्मत है तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने का संकल्प लें। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत पॉजिटिव होने के 7 दिन और 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना को लेकर बड़ा बयान। उन्होंने कहा, दिल्ली में आज 10,000 केस आ सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर बताते हुए लोगों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार पर लगाया ब्रेक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में अगले 3 दिन के लिए अखिलेश यादव की सभी रैलियां और कार्यक्रम रद्द किए गए। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का निर्देश जारी किया। मौजूदा कोरोना संकट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज समीक्षा बैठक की। मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। राज्य सरकार में 4 मंत्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से टेंशन। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 243 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 2135 हो गया है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 653 है तो वहीं दिल्ली में 464। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आज सौंपी गई रिपोर्ट। ट्राई सर्विस जांच दल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों से खबर, रिपोर्ट में मौसम खराब बताई गई हादसे की वजह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से AK सीरीज राइफल समेत अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई स्पेशल सेल ने ऑनलाइन परीक्षा हैकिंग का किया भंडाफोड़। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि विभिन्न परीक्षा पोर्टल तक पहुंचने के लिए गिरोह रूसी हैकर्स का उपयोग करते थे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में बारिश के चलते बढ़ी ठंड। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में शीतलहर की आशंका जताई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से स्थानीयों की परेशानी बढ़ी। भारी बर्फबारी से ऊपरी इलाकों से संपर्क टूटे। बिजली और पानी की भी हो रही है किल्लत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।